हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे प्यारे से चैनल साहित्य शिक्षांजलि में। मैं सामी भारद्वाज आज आप लोग को पढ़ाने जा रही हूँ कक्षा 6 का हिंदी, जिसका पाठ 17 है, फसलों का त्योहार। हम इस पाठ को बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे। तो चलिए पाठ की तरफ। सारा दिन बोरसी के आगे बैठकर हाथ तापते हुए गुजर जाता है। यहाँ पे बोरसी का अर्थ यह हुआ कि मिट्टी के बर्तन में जिसमें आग जलाकर रखते हैं, तो उसके आगे बैठकर हाथ तापते में ही सारा दिन गुजर जाता है। कहा तो खिचड़ी के समय धूप में गर्माहट की शुरुआत होनी चाहिए, और यहाँ हम सूरज के इंतजार में आस लगाए बैठे हैं, इतने जाड़े पड़ रहे हैं। पूरे 10 दिन हो गए, सूरज लापता है। आज सुबह तो बताया जा रहा है कि आज सुबह तो रजाई से निकलने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी, इतनी ठंड हो रही थी कि रजाई से निकलने का मन ही नहीं कर रहा था। बाहर देखने से तो समय का अंदाजा बिल्कुल नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि पूरा तो ठंड की है, धूप तो निकल नहीं रहा है, तो समय का अंदाजा कैसे लगेगा। लेकिन घर में हो रही चहल पहल अब पता चल रही है। रह रह कर कानों में कभी चापाकल के चलने और पानी के गिरने की आवाज, तो कभी किसी के हाँक लगाने की आवाज आ रही थी। हाँक लगाना मतलब आवाज देने की, मतलब किसी को आवाज देते हैं ना, उसका आवाज आ रहा था। क्या कह रहा था? जा भाग के देख, केरा के पत्ता आयल की ना। कह रहे हैं आगे कि आज ही लोग के उठे के नइखे का। बोल जल्दी तैयार हो खस, आज ही लोग को उठना नहीं है क्या? बोलो जल्दी तैयार होने के लिए। तो बोल रहे हैं कि अब तो उठने में ही भलाई है। नहा धोकर हम सभी एक कमरे में इकट्ठा हो गए। वो लोग क्या हुए? नहा धोकर तैयार होके एक कमरे में इकट्ठा हुए। दादा और चाचा ने क्या सफेद चकाचक मार लगी धोती, यानी कि धोती में जो मार लगा होता है उससे धुलाया होता है, वो वाला धोती और कुर्ता पहने हुए थे। खिचड़ी में ऐसन जार हम पहले कबो न देखनी, देख कनकना देता। कह रहे हैं, पापा कह रहे हैं उनके कि खिचड़ी जो है ना, इसमें ऐसा जार हम पहले कभी नहीं देखे, पूरा शरीर पूरा देह कनकना दिया है। शायद आज धोती में उन्हें ठंड कुछ ज्यादा ही लग रही थी। किसको? तो पापा को। सामने मचिया पर खादी की सफेद साड़ी पहने हुए दादी भी बैठी हुई थी। दादी ने भी अपने बाल धोए हैं, झक सफेद सेमल की रुई जैसे हल्के फुल्के बाल। कह रहे हैं कि दादी के पास झक सफेद, यानी कि एकदम सफेद और सेमल की रुई जैसे थोड़े मोड़े बाल हैं। गौर से भी देखो ना तो उनमें एक भी काला बाल नजर नहीं आएगा। बिल्कुल धूली धूली सी लग रही है दादी, एकदम अच्छे से आज नहा धो के तैयार हो रखी है दादी। उनके सामने केले के कुछ पत्ते कतार में लगे हुए थे। किसके? तो दादी के सामने, जिस पर तिल, मिठा जिसको गुड़ भी कहते हैं, चावल आदि के छोटे छोटे ढेर पड़े हुए हैं। फिर दादी ने हमें बारी बारी से एक एक करके उन सभी चीजों को छूने और प्रणाम के लिए करने के लिए कहा। जब सबने ऐसा कर लिया, जब सबने प्रणाम कर लिया, तो उन सभी चीजों को एक जगह इकट्ठा कर दिया, फिर उसको दान दे दिया गया। आज तो अपी दीदिया बुरी फंसी, उनकी जो दीदी है अपी, उनके बारे में बताया जा रहा है कि वो तो आज बुरी फंसी। उन्हें ना तो चूड़ा दही पसंद है और ना ही खिचड़ी। उन्हें चूड़ा दही पसंद हो या ना हो, खिचड़ी पसंद हो या ना हो, लेकिन आज तो फरमाइशी नाश्ता नहीं चलेगा। जो फरमाइश किया और मिल गया, उन्हें दोनों ही चीजें आज खानी पड़ेगी, क्योंकि आज खिचड़ी जो है। खिचड़ी खाने के बाद सभी ने गया से आए तिल, गुड़ और चीनी के तिलकुट को बड़े चाव से खाया। इन सभी चीजों को बड़े प्रेम से खाया सबने। खाते खाते मैं सोच रही थी कि कितनी अलग है ना यह खिचड़ी जो अभी हम मना रहे हैं, कितना अलग है ना यह त्योहार जो अभी हम मना रहे हैं। स्कूल में हम जो खिचड़ी बनाते थे, उसकी अलग ही मस्ती हुआ करती थी। वह सोच रही है कि हम लोग स्कूल में जो खिचड़ी बनाते थे ना, उसकी भी अलग मस्ती हुआ करती थी। छुट्टी का दिन हुआ करता था। नाव में बैठकर गंगा नदी की सैर करना, और फिर टापू पर बालू में दौड़ते हुए पतंग उड़ाना, या फिर यूं कह सकते हैं कि उड़ाने की कोशिश करना, यह सब चीज हम लोग किया करते थे स्कूल के समय पर। कितना मजा आता था, यह सोच रही है। इधर हम पतंग उड़ाते थे, और वही थोड़ी दूर पर गुरुजी, विमला, चित्रा, आनंद जी, झिलमिट भैया सब मिलकर ईंट से बने चूल्हे पर बड़े बड़े कढ़ाइयों में खिचड़ी बनाते थे। हम लोग भी बीच बीच में अपनी पतंगों को सुस्ताने के लिए, आराम करने के लिए, मटर और प्याज छीलने के लिए बैठ जाते थे। वैसा जो खिचड़ी था ना, फिर दोबारा खाने को नहीं मिली। वाकई ढंग कैसा भी हो बनाने का, पर ये खुशियों का त्योहार, वाह। जनवरी माह के माध्य में, यानी बीच में, भारत के लगभग सभी प्रांत में, सभी राज्यों में फसलों से जुड़ा कोई न कोई त्योहार मनाया ही जाता है।
कोई फसलों के त्योहार हो जाने पर खुशियां बांटते हैं, तो कुछ लोग इस उम्मीद में खुश होते हैं कि अब पाला कम होगा यानी ठंड कम होगी। सूरज की गर्मी बढ़ने से खेतों में कड़ी फसल तेजी से बढ़ेगी, इसलिए भी लोग खुश होते हैं। सभी प्रांतों और इलाकों का अपना रंग और ढंग भी नजर आता है। इस दिन जो है ना, सभी लोग अच्छी पैदावार की उम्मीद और फसलों के घर आने की खुशी का इजहार करते हैं। उस दिन फसल जो होता है ना, घर में आता है, इसी चीज का खुशी का इजहार करते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में मकर संक्रांति या तिल संक्रांति, असम में बिहू, केरल में ओनम, तमिलनाडु में पोंगल, पंजाब में लोहड़ी, झारखंड में सरहुल, गुजरात में पतंग का पर्व सभी खेती और फसलों से जुड़े त्योहार हैं। ये सब फसलों से जुड़े त्योहार हैं। इस फसल को ना, खिचड़ी को हमारे यहाँ क्या कहते हैं, मकर संक्रांति कहते हैं। इन्हें जनवरी से मध्य अप्रैल तक अलग अलग समय पर मनाया जाता है। झारखंड में सरहुल बड़े जोश खरोश के साथ मनाया जाता है। 4 दिनों तक इसका जश्न चलता ही रहता है वहां पर। अलग अलग जनजातियां इसे अलग अलग समय पर भी मनाती है। इसी पर्व को संथाल के लोग जो है ना, वह फरवरी मार्च में, तो उड़ाव के लोग इसे मार्च अप्रैल में मनाते हैं। और आदिवासी जो है ना, वह आमतौर पर प्रकृति की पूजा करते हैं। किसकी पूजा करते हैं? तो प्रकृति की पूजा करते हैं। सरहुल के दिन विशेष रूप से साल के पेड़, यानी एक पेड़ होता है जिसका नाम साल है, उसकी पूजा की जाती है। यही समय है जब साल के पेड़ों में फूल आने लगते हैं और मौसम जो है ना, बहुत ही खुशनुमा हो जाता है। वहां पे स्त्री पुरुष दोनों ही ढोल मंजीरे लेकर रात भर नाचते गाते रहते हैं। चारों ओर फैली हुई छोटी छोटी घाटियां, लंबे लंबे साल के वृक्षों का जंगल, और वही आसपास बसे छोटे छोटे गांव, यह दृश्य को बताया जा रहा है यहाँ पे। कहते हैं कि लिपे पुते, करीनों से बुहारे और सजाए गए अपने घरों के सामने लोग एक पंक्ति में कमर में बाहें डालकर नृत्य करते हैं, नाचते हैं खुशी के मारे। अगले दिन वो दूसरे दिन वे नृत्य करते हुए घर घर जाते हैं और फूलों के पौधों को वहां लगाते हैं। वहां जो है ना, घर घर से चंदा मांगने की भी प्रथा है। पर आपको पता है कि चंदे में मांगा क्या जाता है? तो चंदे में मुर्गा, चावल और मिश्री मांगा जाता है। फिर क्या होता है? फिर खाने पीने और खेलों का दौर चलता है। तीसरे दिन फिर जाकर पूजा होती है, जिसके बाद लोग अपने कानों में सरही का फूल, एक फूल है जिसका नाम सरही है, उसका फूल पहनते हैं। इसी दिन से बसंत ऋतु की शुरुआत मानी जाती है। उसके बाद धान की भी पूजा की जाती है, और पूजा किया हुआ आशीर्वादी धान अगली फसल में बोया जाता है। जिस धान की पूजा करते हैं उसके बाद जो हम आशीर्वादी के रूप में रखते हैं, उसी धान को हम अगली फसल में बोते हैं। आगे बताया जा रहा है कि तमिलनाडु में मकर संक्रांति या फसलों से जुड़ा त्योहार को हम पोंगल के रूप में मनाते हैं। इसी दिन खरीफ की फसलें चावल, अरहर, मसूर आदि काटकर घरों में पहुंचती है। उसी दिन घर में आता है यह सब फसल, और लोग नए धान कूटकर चावल निकालते हैं। किस दिन? उसी दिन। हर घर में मिट्टी का नया मटका लाया जाता है, जिसमें नए चावल, दूध और गुड़ डालकर उसे पकाने के लिए कहाँ रखा जाता है? तो धूप में रखा जाता है। हल्दी को ना बहुत ही शुभ माना जाता है, इसलिए साबुत हल्दी को मटके के मुंह के चारों ओर बांध देते हैं। मटका का जो मुंह होता है ना, उसके चारों ओर साबुत हल्दी को बांध दिया जाता है। यह मटका दिन में 10:30-12 बजे तक धूप में रखा जाता है। दिन के 10:30 बजे से लेकर 12 बजे तक धूप में रखा जाता है। और जैसे ही धूप में उफान आता है, यानी कि धूप तेज होती है और दूध, चावल मटके से बाहर गिरने लगता है, तो पोंगल पोंगल, पोंगला पोंगल के स्वर सुनाई देने लगते हैं, सब बोलने लगते हैं। दूसरी ओर गुजरात में पतंगों के बिना तो मकर संक्रांति का जश्न अधूरा ही माना जाएगा। वहां पर जो मकर संक्रांति होता है ना, वो पतंग के ही रूप में मनाया जाता है। सब वहां पे पतंग ही उड़ाते रहते हैं। इस दिन आसमान की ओर यदि नजर उठाएंगे, तो शायद हर आकार और रंग रूप की पतंगे आकाश में लहराती हुई मिलेगी। हर आकार, हर रंग के, हर रूप के पतंग आपको आकाश में मिलेंगे। प्रत्येक गुजराती, चाहे वह किसी भी धर्म का हो, लेकिन प्रत्येक गुजराती जो है ना, वह पतंग उड़ाता ही है। हजारों लाखों पतंग से सुर भी ढकसा जाता है। इतना पतंग गुजरात में उड़ाया जाता है इस दिन।
कुमाऊं में मकर संक्रांति को भुभुतिया भी कहते हैं। वहां पर जो मकर संक्रांति मनाया जाता है ना, उसको भुभुतिया कहते हैं। इस दिन आटे और गुड़ को गूंद कर पकवान बनाया जाता है। आटा और गुड़ को मिलाकर गूंद कर फिर पकवान वहां बनाया जाता है। उसके बाद इन पकवानों को तरह तरह के आकार दिए जाते हैं, जैसे डमरू, तलवार, दाड़िम का फूल, इन सभी का आकार दिया जाता है। पकवान को तलने के बाद एक माला में भी पिरोया जाता है, यानी कि एक माला बनाया जाता है। उसमें माला के बीच में संतरा और गन्ने का गंडूरी, यानी कि गन्ने का टुकड़ा पिरोया जाता है। यानी गन्ने का टुकड़ा, संतरा, ये सब उसमें माला में लगाया जाता है। यह काम बच्चे बहुत रुचि और उत्साह के साथ करते हैं। उनको यह काम करने में बहुत ही आनंद आता है, इसलिए वह यह सब काम उत्साह के साथ करते हैं। सुबह बच्चों को माला दी जाती है। बहुत ठंड होने के कारण जो है ना, पक्षी पहाड़ों से चले जाते हैं। उन्हें बुलाने के लिए बच्चे इस माला से पकवान तोड़ तोड़ कर पक्षियों को खिलाते हैं। और गाते क्या है? वह कौन सा गीत गाते हैं? तो वह जो गीत है वह यह है कि कौआ आओ घुघुत आओ, ले कौआ बरो, मौके दे जा सोने का घरो, खा ले पूरी, मौके दे जा सोने की चूड़ी। इसके साथ ही जिस चीजों की कामना है वह मांगते हैं, जो चीज उन्हें चाहिए होता है वह चीज मांगते हैं वो अपने गीतों में। है ना, कितने अलग अलग अंदाज। मकर संक्रांति मनाने के सब प्रांतों में अलग अलग तरीके से मकर संक्रांति को मनाया जाता है। कहीं दूध, चावल और गुड़ की खीर बनती है, तो कोई 5 प्रकार के नए अनाज की खिचड़ी बनाता है। कहीं कहीं लोगों का सैलाब नदी में स्नान के लिए उमड़ पड़ता है, तो लोग ठंड से ठिठुरते रहेंगे पर बर्फीले पानी में जरूर जाएंगे। हाल तो यह हो जाता है कि इन जगहों पर तिल रखने की भी जगह नहीं होती है। फिर कहते हैं कि तिल से याद आया, मकर संक्रांति के जो दिन होता है ना, पानी में तिल डालकर स्नान करना, तिल दान करना, आग में तिल डालना, तिल के पकवान जो बनाना, ये सब बहुत विशेष महत्व रखता है। तुम्हारे घर या इलाकों में इस त्योहार को कैसे मनाया जाता है? आपसे पूछा जा रहा है कि आपके घर में या आपके इलाकों में इस त्योहार को किस प्रकार मनाया जाता है। इसे खिचड़ी, पोंगल, मकर संक्रांति या कुछ और कहा जाता है क्या? ये आपसे पूछा जा रहा है। या आप फसलों से जुड़े कोई और भी त्योहार मनाते हैं? यदि आप आपस में बात करें, यदि आप अपने दोस्तों से बात करेंगे, तो आपको यह जानकर हैरानी होगी कि कई बार एक ही इलाके में रहने वाले लोग इस त्योहार को अलग अलग ढंग से, अलग अलग रूप से मनाते हैं। यह जो पाठ 17 था, फसलों का त्योहार, इस पाठ को मैंने बहुत ही आसान भाषा में पढ़ा दिया है। आशा करती हूँ कि आप लोग को समझ में आ गया हो, और समझने में थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, तो अपने दोस्तों में शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।